नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे कि यदि आपने लोन लिया है और पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ईएमआई का डिफॉल्ट हो रहा है, आपके पास नोटिस भेजा जा रहा है, आपके पास फेक नोटिस भेजा जा रहा है, फेक आर्बिट्रेशन के बारे में बताया जा रहा है, फेक आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजा जा रहा है। अभी तक तो नोटिस के बारे में बात हो रही थी, फर्जी नोटिस भेजते हैं, फर्जी वकील बनते हैं, फर्जी पुलिस बनते हैं। अब तो हद हो गई है, फर्जी जज भी बन गए हैं, जीता जागता जज। फेक जज पकड़ा गया है। शायद आपके पास न्यूज आ गई होगी, नहीं आई है तो आप जान लीजिए, ये फर्जी जज को जज ही फर्जी पकड़ लिया गया है, जो कि फेक आर्बिट्रेटर, जो आप लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता था, आर्बिट्रेशन की नोटिस दी जाती थी, फैसला सुनाया जाता था। एक घटना है ये, नकली जज और फर्जी कोर्ट बना करके, नकली जज बैठा करके विवादित मामलों को अदालत की तरह पूरा सेटअप उन्होंने तैयार कर रखा था। पूरी अदालत की सुनवाई होती थी, फैसले देते थे, लेकिन आज वो 5 साल से ऐसा ही चलता रहा था। पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने, फर्जी जज जो है, जो पकड़ा गया है, कितने लोगों को इन्होंने आदेश दिया होगा, कितनी कंपनियां होंगी, कितनी एनबीएफसी कंपनियां होंगी, बहुत सारी। ये हुआ क्या है, गुजरात की राजधानी आर्बिट्रेटर जज बैठे थे और अरबों की प्रॉपर्टी और अरबों का घोटाला हुआ है। तो ये जो होता था, फर्जी दस्तावेज तैयार करता था, फर्जी नोटिस बनाता था, फर्जी नोटिस भेजता था, उसके बाद ये अवार्ड पास करता था। तो ऐसे अभी तक तो फोन द्वारा रिकवरी एजेंट फर्जी पुलिस बनते थे। मैं आपको बता रहा हूं, फर्जी पुलिस बनते थे, फर्जी एडवोकेट बनते थे। अब तो पूरा जज ही फर्जी बना दिया गया इन्होंने। तो जो पकड़ा गया है, लेकिन ये कई सालों से चल रहा था, आज का नहीं, ये कई साल से फर्जी चल रहा था, लेकिन पता ही नहीं। तो लेकिन गुजरात में जब ये पकड़ा गया नकली जज, ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं है हमारे यहां कि चमत्कार हो गया, फर्जी जज पकड़ा गया है। तो बहुत सारे ऐसे रिकवरी एजेंट हैं, जैसे फर्जी एडवोकेट बन रहे हैं, फर्जी पुलिस बन रहे हैं। इनका बस चले तो यही देख लीजिए, सामने आ गया, रिजल्ट ही सामने आ गया, फर्जी जज ही तैयार हो गए। तो ये आर्बिट्रेटर जज बनकर आदेश देते थे। 5 से 6 साल से ये सब खेल चल रहा था। किस तरह से ये फैसला देता था, नकली स्टाफ होते थे, पूरा मैनेज किया हुआ होता था, पूरा कोर्ट रूम बनाया होता था, स्टैम्प पेपर वगैरह सब कुछ सब नकली, वकील भी नकली। तो पूरी व्यवस्था करके, अगर आपके पास कोई नोटिस आती है, अगर वो बैंक से नोटिस आ रही है या फिर किसी कोर्ट की नोटिस है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आएगी। ये व्हाट्सएप पे क्या नोटिस होता है, आर्बिट्रेशन की नोटिस ये व्हाट्सएप पे भेज दे रहा है, आर्बिट्रेशन नोटिस आपको मेल पे भेज दे रहा है। प्रॉपर वे में होता क्या है, अगर कोई प्रॉपर तरीके से आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर रहा है तो उसकी नोटिस जो आएगी, वो नोटिस स्पीड पोस्ट के माध्यम से आएगी, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आएगी, ना कि आपके व्हाट्सएप पे कोई नोटिस नहीं होता। मेल पे आ रही है, मेल पता नहीं, कई लोगों ने कई 1-1 महीने तक मेल नहीं देखते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि आपने मेल भेज दिया तो मेल में देखा कि नहीं दिया, उसमें पर्याप्त समय नहीं देते। आज मेल भेजा, 10 दिन बाद उसके बाद आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिए जा रहे हैं, आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया है, प्रक्रिया चलने लग रही है, उसके बाद आपके अगेंस्ट में अवार्ड पास कर दिया जा रहा है। और कभी कभी अगर आप लोग इस आर्बिट्रेशन के अवार्ड का, हमारे क्लाइंट थे, उनको मैंने आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन लेटर दिया, उन्होंने भेजा स्पीड पोस्ट से भेजा। तो जब उसमें ट्रैकिंग किया गया, स्पीड पोस्ट का ट्रैक किया गया, तो उसमें निकला, वहां पे पता चला कि यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑफिस ही नहीं है, जो ऑफिस का एड्रेस था ऑफिस ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, बस आ गया वो लिफाफा, जो उनके पास रिटर्न आ गया, उस लिफाफा को सेफ रखे रहिए, खोलने की भी जरूरत नहीं है, वो खोलने की भी जरूरत, वो कोर्ट में ही अब खुलेगा। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के बाद जब ये एग्जीक्यूट कराने आएंगे तो उसकी लिफाफे को जज साहब के सामने पेश किया जाएगा कि श्रीमान जी ये देखिए, इस एड्रेस पे मैंने भेजा था, जो कि सेम एड्रेस नोटिस पे आया, उसी एड्रेस पे मैंने भेजा, लेकिन वहां पे कोई लेने वाला नहीं है, कोई ऑफिस ही नहीं है, उसमें लिख करके चला गया, ये यहाँ पे तो कोई है ही नहीं आर्बिट्रेटर नाम का, इनके नाम का। तो ऐसे फर्जी काम चल रही है, जो एनबीएफसी और बैंक के लोग, एनबीएफसी लोग जो गलत तरीके से
रिकवरी के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से गलत काम कर रहे हैं। कोई भी नोटिस आ रहा है, फेक नोटिस भेज दे रहे हैं, डराने के लिए भेज दे रहे हैं। तो आपको अपने राइट्स को जानना है, क्या रियल है क्या फेक है। अभी तक तो ऐसा हो रहा था, अब देखिए जज भी फर्जी, और 1 साल से नहीं है, कई 5 साल से ऐसे चल रहा था। 5 साल से ऐसे चल रहा था, पूरा व्यवस्था किया गया था, पूरा सेटअप बनाया गया था, एक जज की तरह बिहेव करके नकली जज हद ही हो गया है। तो ऐसे पता नहीं ये नकली जज कितने लोगों के साथ कितनी गलत आदेश दिया होगा। कितने भी बैंक है, एनबीएफसी है, ऐसे फर्जी काम कर रहे हैं जिसमें ये लिप्त हैं कि नोटिस भेजा जा रहा है, आया ही नहीं रहा, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं लेने वाला नहीं है, आपत्ति को ही लेने वाला नहीं है, कोई ऑफिस ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे अगर फर्जी काम चल रहा है तो ये ज़्यादा दिन नहीं है कि अब इस पे भी जो सरफेसी एक्ट और ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सरफेसी एक्ट और आर्बिट्रेशन की जो गलत मिसयूज किया जा रहा है, ये मिसयूज होना बंद हो जाएगा। इसको तो अब संज्ञान में लेना होगा। अगर ऐसा ही इसका दुरुपयोग होता गया तो सुप्रीम कोर्ट जरूर संज्ञान में लेगी। जो गलत नीतियों के कारण, गलत तरीके से इन्होंने जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया गलत तरीके से कर रहे हैं, सरफेसी एक्ट का नोटिस आते में 3 महीने होगा नहीं, एनपीए गया नहीं, आपके ऊपर 13/2 का नोटिस आ जा रहा है, 13/4 का नोटिस आ जा रहा है। तो इतना दुरुपयोग हो रहा है, गलत तरीका से यूज किया जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं ज़्यादा समय नहीं है। और आप अपने राइट्स को जानिए, अपने अधिकार को जाने। कोई व्हाट्सएप पे ही भेज दे रहा है, अरे व्हाट्सएप पे नोटिस भेजने का क्या मतलब है? व्हाट्सएप पे तो फेक नोटिस भेजी जाती है, फर्जी नोटिस होती है। कोई भी जज की कोई कोर्ट से नोटिस आती है तो कोर्ट की नोटिस हमेशा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आएगी, आपके घर पे आएगी। लेकिन ये स्पीड पोस्ट मेल कर दे रहा है। अरे आपने मेल किया, मैं नहीं मेल देखा, 1 महीने मेल नहीं देखा, पर डे सब लोग मेल नहीं चेक करते हैं। तो ऐसे फर्जी रिकवरी एजेंट से बचे। फर्जी एजेंट अभी तक कहा जा रहा था, फर्जी रिकवरी एजेंट से बचे, फर्जी पुलिस से बचे, फर्जी एडवोकेट से बचे। अब तो हद हो गया, अब फर्जी जज से भी बचना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कोई फर्जी जज ही कर रहे हैं? तो ऐसे ऐसे फर्जी जजों से बचे। क्या आपके राइट्स हैं, क्या अधिकार है? अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्शन लेटर देना जरूरी है। ऑब्जेक्शन लेटर जरूर दीजिए। लेकिन एक हमने देखा, हमारे क्लाइंट थे, उनके पास आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया की गई थी बहुत ही सही तरीके से की गई थी। उन्होंने पहले नोटिस भेजा और सब नोटिस जितने भी भेजा, आर्बिट्रेशन नियुक्त करने का, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करने का, आर्बिट्रेशन के स्टार्ट करने का, प्रोसेस करने का, अवार्ड पास करने का, हर प्रक्रिया को उनको स्पीड पोस्ट भेजा जा रहा था। ऐसी प्रक्रिया होती है। कुछ बैंक और एनबीएफसी ऐसी हैं जो कि पूरा जेन्युइन तरीके से करती हैं। तो वो जो जेन्युइन तरीके से करती हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाता है कोर्ट में, तब उस पर आपको हर नोटिस का आपत्ति देना जरूरी है, ऑब्जेक्शन देना है। आर्बिट्रेशन का नोटिस आया तो उस पर ऑब्जेक्शन, आपत्ति आप जरूर दीजिए। और कोई भी व्हाट्सएप पे और मेल पे या फिर किसी तरीके से आ रहा है तो आप उसको आपत्ति दे दीजिए, क्योंकि आर्बिट्रेशन का नोटिस है, ऑब्जेक्शन देना होगा। आपत्ति दे देंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो जब ये अवार्ड पास कर देंगे, अवार्ड पास होने के बाद ये कोर्ट में एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा तो कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा, उसकी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, झेलना पड़ेगा। इसलिए कभी भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो उसकी आपत्ति जरूर बना दे। और कभी भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, किसी भी प्रकार का नोटिस हो, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस, या चेक बाउंस 138 चेक बाउंस का नोटिस, या सरफेसी एक्ट का नोटिस, 13/2 का नोटिस, 13/4 का नोटिस, डीएम साहब का नोटिस, किसी प्रकार का नोटिस हो, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।